क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र साग, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी। करहल विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। प्रचार भी जोर शोर पकड़ रहा है। आपके शीर्ष नेता भी रैलियां करते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चुनाव संबंध में? सबसे पहले हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पूरे जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। अब चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सर्व समाज का वोट है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट पहले से है वो तो है ही, उसके बाद हमने यादव समाज में भी सेंध मार दिया है। 30% वोट हमें यादव समाज का भी मिल रहा है। उनके रिश्तेदार हैं, तेज प्रताप सिंह पूर्व सांसद भी हैं और उनके साले भी प्रचार में जुटे हुए हैं अनुजेश प्रताप जी के। किस तरीके से फाइट करेंगे? पूरा कुनबा लगा हुआ है वहाँ। अनुजेश प्रताप के सामने उनके सामने कुछ नहीं है। अनुजेश प्रताप जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये लगा था कि परिवारवाद को ही टिकट मिल रही है। अब किसी गैर यादव को टिकट नहीं दी जाती है, इसलिए मैनपुरी में खास तौर करहल की जनता ने मन बना लिया है कि अब हमें राजशाही नहीं चाहिए। अब हमें एक साधारण सिंपल आदमी चाहिए जो हमारे करहल विधानसभा की सेवा कर सके। ऐसे रूप में अनुजेश प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के अब जीत का परचम लहराने का पूरा मन बना लिया है। जो भारौल के अनुजेश प्रताप जी हैं, उनकी मां उर्मिला यादव भी विधायक रही हैं, उनके बाबा भी विधायक रहे। कितना असर डाल पाएंगे? उनका वो राज घराना रहा है और 2 बार उनकी मां अनुजेश प्रताप की विधायक रही हैं। उनका मैं तो घूम रहा हूँ क्षेत्र में, गिरहोर में, ओछा में, करहल में। उनकी मां का आज भी उनके समाज पे तो है ही, खासतौर अदर समाज पे भी उनका बहुत अच्छा प्रभाव है और जनता उनको सपोर्ट कर रही कि मैंने पहले भी आपको विधायक बनाया था, अब की बार आपके बेटे को टिकट मिली। मैं पूरी जोर शोर से लगेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाया, मैं जिताऊंगा। उपचुनाव में सपा ने तेज प्रताप जी को प्रत्याशी बनाया है, भाजपा ने आपके अनुजेश प्रताप जी हैं, बसपा से डॉक्टर अवनीश सिंह साग के अन्य प्रत्याशी भी हैं। साग समाज का कितना प्रभाव पड़ेगा? पहले तो साग समाज बसपा में हुआ करता था जी। आज भाजपा में सारा साग समाज मतलब जो है आ चुका है। बसपा में कोई अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि बसपा में साग समाज का कोई नेता है ही नहीं। प्रदेश स्तर तक का कोई नेता नहीं रहा। बहन जी ने सारे नेताओं को बाहर कर दिया है। अब बसपा का कोई वर्चस्व यहाँ नहीं रहा है, क्योंकि बसपा में हम लोगों को मतलब क्या है, बसपा पार्टी एक तरह की आप मान लो ख़त्म उसी हो चुकी है। साग समाज उसको वोट नहीं देगा। आप बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर हैं, क्या संदेश देंगे समाज को? समाज जो हमारा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं हमारे। पहले तो अब सबसे बड़ा संदेश जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले बनाया था, अब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर बना दिया है। ये बहुत बड़ी हमारे समाज को उपलब्धि है। उसके बाद बिहार में भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में 2 बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। धर्मपाल जी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री हैं। क्षेत्रीय ध्रुवजय साग जी हैं जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। गीता साग को सांसद बनाया है और अभी हाल ही में चुनाव लड़े थे रघुराज सिंह साग जो लोकसभा का, उनकी पत्नी को शिक्षा बोर्ड का मेंबर बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी ने साग समाज के लिए बहुत कुछ किया है और मैं समझता हूं कि समाज जो है अदर कहीं नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। यानी कि अनुजेश प्रताप जी की जीत पक्की मान रहे हैं आप? अनुजेश प्रताप की जीत 100% है, कोई नहीं रोक सकता है अनुजेश प्रताप को वहाँ से विधायक बनने से। चलिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी ढेर सारी जानकारी दी। आपको दीपावली बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।